हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैं यह कर सकता हूँ। दूसरा वाक्य है तुम यह नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार का तीसरा वाक्य है वह अंग्रेजी बोल सकती है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, जब भी हमारे पास वाक्यों में कभी भी सकता हूँ, सकते हो या फिर सकती है का प्रयोग किया गया हो ना, तो हम हमेशा सब्जेक्ट को लिखने के बाद कैन शब्द का प्रयोग करेंगे। अब देखो, सबसे पहले ट्रांसलेशन को करते हैं, तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला वाक्य है क्या? सबसे पहला वाक्य है मैं यह कर सकता हूं। तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा? मैं का अंग्रेजी होगा आई। तो हमने यहां पर आई लिखा। फिर यहां पर देखो सकता हूं लिखा गया है ना, तो इसके लिए हम यहां पर लिखेंगे कैन, CAN। आई कैन यानी कि मैं सकता हूं। क्या सकता हूं? ना कर सकता हूं। तो कर हमारे पास में वर्ब हो गया। तो करना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? करना का अंग्रेजी में मतलब होता है डू। तो हमने यहां पर डू लिखा। आई कैन डू मतलब मैं कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? ना यह कर सकता हूं। यह का अंग्रेजी में मतलब होता है दिस। तो हमने यहां पर दिस लिख दिया। आई कैन डू दिस हो गया मैं यह कर सकता हूं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य में देखो लिखा गया है तुम यह नहीं कर सकते हो। सबसे पहले तुम के लिए लिखेंगे, तुम के लिए हमने यहां पर यू लिखा। ठीक है। फिर देखो सकते हो लिखा गया ना, तो उसके लिए हम कैन लिखेंगे, तो हमने यहां पर कैन लिखा। लेकिन जरा एक बात को ध्यान से देखना है, देखो नहीं लिखा गया है, तो हमेशा जब भी नहीं आ जाए ना, तो कैन के बाद में हम यहां पर नॉट लगा देंगे। ठीक है। फिर यहां पर भी देखो कर लिखा गया यानी कि करना वर्ब है और करना का अंग्रेजी में मतलब होता है डू। तो हमने डू लिखा। फिर यहां पर भी यह लिखा गया, इसके लिए हमने यहां पर लास्ट में दिस लिख दिया। यू कैन नॉट डू दिस हो गया तुम यह नहीं कर सकते हो का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से हमारे पास में तीसरा वाक्य दिया गया है, जरा ध्यान से देखना। देखो तीसरा वाक्य में लिखा गया है वह अंग्रेजी बोल सकती है। सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है? किसी एक पुरुष के बारे में या फिर स्त्री के बारे में? सकती है लिखा गया है यानी कि स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसीलिए यहां पर जो वह लिखा गया है उसके लिए हम लिखेंगे सी। तो हमने यहां पर लिखा सी। और अगर किसी पुरुष के बारे में बात किया जाता तो इस वह के जगह में हम लिखते ही। ठीक है। फिर सकती है लिखा गया है, उसके लिए हम यहां पर कैन लिखेंगे। सी कैन मतलब वह सकती है। क्या सकती है? ना बोल सकती है। और बोलना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? बोलना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्पीक। तो हमने यहां पर स्पीक लिखा। सी कैन स्पीक मतलब वह बोल सकती है। क्या बोल सकती है? ना अंग्रेजी बोल सकती है। और अंग्रेजी का अंग्रेजी में मतलब होता है इंग्लिश। तो हमने यहां पर इंग्लिश लिखा। सी कैन स्पीक इंग्लिश हो गया वह अंग्रेजी बोल सकती है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। अगर यहां पर लिखा गया होता वह अंग्रेजी बोल सकता है, फिर यहां पर जो सी लिखा गया उसके जगह में हम ही शब्द का प्रयोग करते। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे पास में चौथा वाक्य भी दिया गया है, जरा ध्यान से देखना। चौथा वाक्य में लिखा गया है मोहन क्रिकेट खेल सकता है। तो सबसे पहले मोहन के लिए मोहन ही लिखेंगे, तो हमने यहां पर मोहन के लिए मोहन लिखा। फिर देखो सकता है लिखा गया है ना, देखो यहां पर सकता है लिखा गया है, उसके लिए हम यहां पर कैन लिखेंगे यानी कि मोहन कैन मतलब मोहन सकता है। मोहन क्या सकता है? ना मोहन खेल सकता है। और खेलना का अंग्रेजी में मतलब होता है प्ले। तो हमने यहाँ पर प्ले लिखा। क्या खेल सकता है? ना क्रिकेट खेल सकता है। तो लास्ट में हमने यहाँ पर क्रिकेट भी लिख दिया। मोहन कैन प्ले क्रिकेट हो गया मोहन क्रिकेट खेल सकता है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो पांचवा वाक्य दिया गया है। पांचवा वाक्य में है मैं वहां जा सकता हूं। इसका ट्रांसलेशन अभी आपको खुद से करना है और इसके ट्रांसलेशन को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। ठीक है। वहां का अंग्रेजी में मतलब होता है देयर। मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन ना बना रहे। तो इसके ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने काफी अच्छे अच्छे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।